हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्नेट चाहे दर्पण में। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो आज की वीडियो पर अपना फीडबैक दे रहे थे। आपने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि मैम अभी जेआरएफ के एग्ज़ाम हैं, तो आप इन सब बातों पे ध्यान ना दीजिए। पर देखिए, थोड़ा सा बुरा लगा था। बुरा इसलिए लगा कि किसी स्त्री पर इस तरह से सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, कई मित्र मैं देखती हूँ बहुत बार नेट क्वालिफाई होते हैं, उनको कोई नहीं बोलता है। हम देखते हैं, हमको ना बहुत लोग बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते वीडियो पे। यदि हम कभी बोल देंगे ना हम इतने बार नेट क्वालिफाई हैं, तो बोलेंगे मतलब अलग ही टाइप से उसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो मैं सबको पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया कि जो हुआ सो हुआ। अभी हमें आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये मंच जो है वो मंच पे आना तो पहली बात तो वंशिका को ही समर्पित है, क्योंकि मैंने उसके आने के बाद ये सच सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। और आप सबको समर्पित है। काफ़ी हमारी गृहिणी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा वेट करते हैं हमारे वीडियो का। कल तो लग रहा था कि नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। कल काफ़ी उदास हो गए थे, एक भी नहीं पढ़े, कल से आज तक कुछ भी नहीं पढ़े। कि मतलब ये है कि साहित्य के जितने शिक्षक हैं ना यूट्यूब पर, तो अच्छा लगता है जब वो वीडियो वगैरह बनाते हैं, आप लोग की हेल्प करते हैं। लेकिन जब एक ही मंच पर कोई अदर को इस तरह से बोल दे, कोई कमेंट्स करता है ना, तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। अभी कोई हमें बुरा कमेंट करता है ना, तो कुछ लोग को बहुत आनंद आता है। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं कि इस तरह से आप ना बोला करें, क्योंकि देखिए हम भले फेस कैमरे पे दिख रहे हैं, लेकिन हमारी ये रियल ज़िंदगी होती है। हम अपना रियल टाइम यहाँ देते हैं। कोई मजाक नहीं होता कि हम यूं ही आए, हम कोई डांस भांगड़ा करके आपको एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ना यहाँ पे अपनी एक ज़िंदगी को संवारने का काम करते हैं। क्योंकि यदि नेट जेआरएफ आपका हो जाता है, मेरा जेआरएफ हो जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए होती है। एक तो है कि पीएचडी की उपलब्धि के लिए मैं काम करने चली जाऊँगी, और मैं आपके साथ काम करती रहूँगी। जितने लोग पीएचडी मेरे साथ करेंगे जुड़ करके, उनकी मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। आज मैं आपकी नेट जेआरएफ के लिए हेल्प कर पा रही हूँ, मैं पीएचडी के लिए आपकी हेल्प नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मैं उस मंच पे नहीं जा रही हूँ अभी। जिस दिन मैं एनरोल हो जाऊँगी पीएचडी के लिए, उस दिन से देखना कि प्रत्येक बंदे को मैं सपोर्ट करूँगी पीएचडी के लिए भी। और साथ ही साथ आप सबने मेरे को एक ही चीज़ पर फोकस किया कि मैम, कभी-कभी होता है ना कि जब ये जो मंजिल है निकट होती है ना, तो बहुत सी बाधाएँ आती हैं। आप भी किस बाधा में कहाँ फँस गए हैं, ठीक है? तो उसको पूरा आउट करिए और टोटली फ़ोकस करिए अपने एग्ज़ाम पर। और तो उसके लिए सब फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स। और आपको पता है कि मैंने कितनी बार कहा है, कोई देखे ना देखे, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, लेकिन यदि एक महिला का, एक गृहिणी का कमेंट आ जाता है, उन भैया लोगों को कमेंट आता है जो कहते हैं हम घर परिवार सँभाल रहे हैं मैम जी, और हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है? एक बैचलर के लिए तैयारी करना आसान है, क्योंकि उसके ऊपर उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है। और एक घर परिवार सँभालता हुआ बंदा कहे कि हम बिल्कुल फ्री माइंड में काम कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि हम देखते हैं, हम ही पढ़ते रहते हैं, हम कभी वीडियो शूट कर रहे, बच्चे आ गए, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़िम्मेदारियों को सँभालते हुए काम करते रहना और इस चीज़ को हासिल करना, वो तो हम ही समझ पा रहे हैं इस समय पे। साथ ही साथ है, नेट की जो सर्टिफिकेट मेरे पास आई है, वो किस ढंग, किस तरीके से मेरे पास आ रही है, कितना उसके लिए झेलना पड़ा है, उसकी वैल्यू तो फिर वो अपनी अंतरात्मा ही समझती है ना। कुछ लोग को लगता है बड़ा आसान है, बोलते हैं कि एक बार पढ़ लेंगे तो कई बार एग्जाम निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। उसको बार बार आपको दोहराव करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। मैं 2-3 दिन से कुछ मैंने मूल पुस्तकें पढ़ी, मैंने मुर्दहिया को पढ़ा, तो मुर्दहिया से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, मुर्दहिया से सीखने को ये मिला कि लेखक बताते हैं कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ किसी ने एग्जाम नहीं निकाला था, हाई स्कूल किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन उसी समय लेखक का प्रथम श्रेणी में आता है, जिसको कोई उम्मीद नहीं होता। वैसा मेरे साथ भी था। किसी को उम्मीद नहीं है कि हम आएंगे, हम निकालेंगे, और पहले भी किसी को उम्मीद नहीं था कि हम एग्जाम निकालेंगे। उससे पहले भी बहुत सारे कमेंट आते थे, क्या वीडियो बनाती रहती हैं, खुद तो एग्जाम निकाली नहीं है, बहुत बार कमेंट आए थे। और ये कमेंट मुझे मुझे क्या बोलते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। आज मेरा एक शब्द बोल देना कि मतलब, अरे भैया हम ब्राह्मण है तो कहे हम ST हो जाएंगे। इतना ज़्यादा कमेंट आए इस पे, इतना कमेंट आए। मेरे ग्रुप की सभी महिलाओं ने बोला मैम मुझे गर्व होता है, मुझे अच्छा लगता है, आपने कुछ भी बोला ना, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ये सीखते हैं कि आपकी वीडियो से हम कितना ज्ञान बटोर रहे हैं। वो कुछ ज्ञानी शास्त्री आचार्य लोग इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट भेज रहे थे ना कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ब्राह्मण क्यों अरे भैया हम ब्राह्मण हैं तो हम क्या बोलेंगे?
हाँ, क्या बोलेंगे अपने को? हम कहीं और कोई कास्ट बोल देंगे? नहीं बोलेंगे ना। हम जो हैं वही हम बोलेंगे, ठीक है? इस पर किसी को बुरा लगता है ना, वो बुरा लगने वाले जानते हैं कौन है? जो मेरी वीडियो कभी नहीं देखे थे, ना ही मेरी वीडियो को पूरा देखा था। जिसने मेरी वीडियो को कभी नहीं देखा है, मेरी मेहनत को कभी नहीं देखा है, वो आए थे कमेंट कर रहे थे आज, और इस तरह के कमेंट कर रहे थे ना, तो मैं देख रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर कौन है जो मेरे से सीखने आता है, कौन है जो मुझे मुझे दिल से चाहता है। यदि आप हृदय से मुझसे प्रेम करते हैं ना, तो मेरी गलतियों को भी आप इग्नोर ही करेंगे। मेरी गलतियों को आप ऐसे पकड़ के ना चिपक के बैठे नहीं रहेंगे। एक बंदा कहता है कमेंट में कि आपकी वीडियो को हमने डाउनलोड कर लिया है, मैम जी मेरे को याद रहेगा कि आपने ऐसा ऐसा बोला था, आप ब्राह्मण हैं। हम बोले भैया तो क्या बोलें, ब्राह्मण बोले तो कुछ और बोल दें अपने को, ब्राह्मण है ना बोलेंगे भाई। अरे भैया हम कहे देखो, कुछ और सुझाव नहीं दे सकते हो और एडवाइस नहीं दे सकते मेरे सब्सक्राइबर को। मेरे सब्सक्राइबर कमेंट भी पढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीज़ लिख के जाओ, ठीक है? एक गृहिणी के लिए अच्छी चीज़ लिख कर जाओ, एक माँ के लिए अच्छी चीज़ लिख जाओ, ठीक है? एक पत्नी है उसके लिए अच्छी चीज़ लिख कर जाओ, कुछ लिख के जाओ। क्या वो मेरे को आप ज्ञान झाड़ते हैं, है ना? तो खैर बहरहाल कमेंट आए थे बहुत सारे, तो मैंने देखा था। अभी तो मैं इग्नोर करना चाहूँगी क्योंकि सामने एग्जाम्स हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे, तो मैं नहीं चाहती कि उन उम्मीदों पर मैं खरा ना उतरूँ। और फ्रेंड्स, और आपके जो कमेंट आए थे मुझे बहुत अच्छे लगे, और उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगी इतना मोटिवेट करने के लिए। कल मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी, आज अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी, मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। मतलब बुरा तब लगता है ना जब जिससे आप बहुत विश्वास करो, जिस पर आप बहुत विश्वास करो और कोई आपका विश्वास तोड़ दे, ठीक है? कोई आपकी बातों का मजाक बना ले तो बुरा लगता है, ठीक है? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ ना, ठीक है? स्त्री बड़ी स्वावलंबी होती है भैया। वो देखो आप उस पर कोई आँच उठाएगा ना, बोलेगा ना, तो वो फिर वो वही रुद्र रूप में आएगी, ठीक है ना? तो इस तरह से स्त्रियों को उल्टा सीधा ना बोला करें, किसी को ना बोला करें, ऐसा नहीं मुझे नहीं, कमेंट में भी ना बोलें, ठीक है? और आपको पता हम गाँव में रहे हैं, तो गाँव में रहें तो जब भी हम गाँव वाले रूप में आएंगे तो फिर हम तो जैसा आज बोले हैं फिर हम वैसा ही बोल देते हैं, है ना? आपको बुरा लगे सो लग जाए, ठीक है? बुरा लगे तो वीडियो को ना देखें, है ना? बुरा लगता है तो ना देखें वीडियो को। हम मैंने पहली बात भी कह दिया है कि हम महिलाओं के लिए वीडियो बनाते हैं, हम उन लड़कियों के लिए वीडियो बनाते हैं, हम उन भाइयों के लिए वीडियो बनाते हैं जो मेरी तरह है, घर परिवार को संभाल रहे हैं। उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो लगता है कि आप एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिए, हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि मैं आज की डेट पे 12 घंटे पढ़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक है? अभी आँखें जवाब देती हूँ। कल थोड़ा सा रो धो लिए थे क्योंकि थोड़ा सा बुरा लगा था ना, तो अभी तो क्योंकि थोड़ा सा महिला कहते हैं ना, महिला थोड़ा भावुक स्वभाव की होती हैं। अब जल्दी से हम ना कभी मार वार ऐसे इस तरह से सुने नहीं हैं, किस तरह से कोई बातों बातों में ही मतलब मारना चाहिए, है ना? सामने आके ना बोले, कोई बात बात में मारे, तो हम इस तरह से ज़्यादा झेले नहीं है ना। तो इस तरह से कमेंट वगैरह जब मेरे को दिख जाते हैं तो थोड़ा सा पहले तो मैं खूब ज़्यादा रोऊँगी, अकेले रोऊँगी, फिर जब मेरे से सहन नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे आके अपने मित्रों से बताऊँगी। क्योंकि जितना ज़्यादा यूट्यूब के मंच ने मेरे को सपोर्ट किया ना, इन मेरे सब्सक्राइबर्स भले कम हैं, ये थोड़े हैं, लेकिन इनकी बातों में जो मजबूती है ना फ्रेंड्स, वो अब मुझे कहीं नहीं मिलती है। जो सुकून मुझे इस मंच पे आके मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि इस मंच पे ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरी बहनें हैं, सखियाँ हैं, मेरे भाई लोग हैं, ठीक है? मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, सखा हैं, कुछ भी कहूँ, लेकिन ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई एक दो निगेटिव कमेंट आ जाने पर मैं हार नहीं मानती हूँ, ठीक है? और बाकी ईश्वर है ना, वो सबका देखता है, वो मेहनत देखते हैं, ठीक है? वो सबकी मेहनत देखते हैं, वो सच में देखते हैं कि असली मुद्दा क्या होता है, और आगे पीछे वो रिप्लाई देते हैं। उनका जवाब ना भैया तो फिर उनके हिसाब से चलता है। हमने तो अपना जवाब बेबसी भरे शब्दों में बता दिया कि ये था ना, इसलिए बहुत दुखी हुई मैं इस बात को लेकर के। बाकी प्रभु कैसे अपना जवाब देते हैं वो तो फिर वही जानते हैं, ठीक है? तो चलिए ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो, सेल्फ स्टडी बढ़िया से करो, और चीज़ों को रिकॉल करो। रिवाइज करने का मतलब है बार बार, मैंने कितनी बार कहा, पीडीएफ पे डिपेंड मत रहो, उसको मंथन करो, मनन करो, चीज़ों को क्लोज कर दो या पेज पे हाथ रख दो और फिर विचार करो कि क्या चीज़ें जो आपको याद नहीं आ रही हैं। यदि प्रोफेसर क्वेश्चन लगाते हैं तो कौन सी चीज़ जो आपको नहीं बन रही तो उसको जाके
रिपीट करो, रिवीजन करो। और बाकी इस बीच में बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाने का प्रयास करूँगी। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब के मंच पे मैंने देखा है, पुरुषों को कोई ना बोलेगा, लेकिन एक अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये वाली पंक्ति मुझे याद आती है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं यही पंक्ति लोग बिल्कुल पढ़ पढ़ के ना भी कुछ भी लिख देते हैं। अरे कभी सोच समझ के लिखा करो, सामने वाले को ठेस पहुंचती है आपकी बात पर। ठीक है, सामने वाला आपके फीडबैक का इंतजार करता है कि आप क्या सोचते हैं, और आपने ऐसा लिख दिया वही क्या, मतलब धनुष से बाढ़ छोड़ दिया कि सीधा किसी के कलेजे में जाके घुस जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से ना लिखा करें। लिखने का मन करे तो लिखें, ना मन करे तो लिखें नहीं, ना लिखें। मन करे वीडियो देख लें, ना मन करे ना ही देखें। इससे अच्छा इतना ऐसे ऐसे ना लिखें कि लोगों का हृदय तार तार हो जाए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, आपने मुझे कहा है कि केवल मैम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ऐसी बातों पे ध्यान मत दीजिए। जितना आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं लोग इस तरह के प्रश्न करेंगे ही कि 5 बार 6 बार 8 बार निटाई होती रहोगी तुम्हारा JRF वारफ होने वाला नहीं है। ऐसा भी लोग कहते हैं ना, वो JRF वारफ का ख्वाब देखती रह जाओगी। तो फिर देखते हैं अभी प्रभु की क्या क्या बनती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।